हेलो गाइस, मैं उमा भारती आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स की दुनिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किन्सिलॉजी एंड उसके जॉइंट्स मूवमेंट। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी डिटेल में नॉलेज मिले। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जाए, जितने बार वीडियो अपलोड हो, हर कुछ भी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक किन्सिलॉजी। ओके, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे किन्सिलॉजी के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि किन्सिलॉजी जो वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड है गाइस। वो किन्सिलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। मतलब जैसे कि हम लोग से हमारे बारे में पूछा जाता है ना कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वही ये जो वर्ड किन्सिलॉजी है वो बिलोंग करता है ग्रीक से। ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, जो वर्ड किन्सिलॉजी है ना वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। मीन्स कि आप ऐसा देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ ना टू वर्ड्स। फर्स्ट है काइनेस एंड सेकंड इज लॉजी। ओके, तो काइनेस का मतलब क्या है ना, काइनेस का मतलब क्या है यहाँ पे मोशन। ये जो मोशन है ना इसका मतलब होता है, काइनेस का मतलब मोशन, और लॉगिश का मतलब होता है स्टडी। यहाँ पे स्टडी है गाइस, ये इसका मतलब होता है स्टडी। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। मीन्स कि हम क्या जानते हैं किन्सिलॉजी में कि मोशन के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम बोल सकते हैं किन्सिलॉजी। मीन्स ह्यूमन मोशन। ओके, मोशन रिलेटेड टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी से रिलेटेड कोई भी मोशन होता है कि हम जैसे कि होता है ना, हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में बॉल को किक कर रहे हैं तो वो कौन सा मोशन हुआ। फिर हम अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें कौन सा मोशन है। अगर हम बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो वो क्या है। अगर हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं तो वो क्या। सारी चीज़ें जो होती है वो किन्सिलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। और जैसे कि हमसे कोई पूछता है ना कभी कि हमारी जो पहचान होती है हमारे फादर से होती है, तो हम अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं कि हमारे बारे में अगर हमारी कोई पहचान है तो हमारे फादर की वजह से। तो वही जो किन्सिलॉजी है ना उसके फादर हुए एरिस्टोटल। यहाँ पे देखो गाइस, ये एरिस्टोटल। आपको अगर मतलब व्यू क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगी एरिस्टोटल सर की। ये जो है गाइस ये एरिस्टोटल है। मीन्स कि ये जो हुए ये कौन हुए, ये फादर है आपके, मेरे, सबके फादर नहीं, ये किन्सिलॉजी के फादर है गाइस। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? अगर क्लियर हो तो मुझे बताओ गाइस कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको समझ में आ रही है, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ में तो आप मेरे को वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी और भी अच्छे से आप लोग को बताऊँ। अब इसके बाद अभी हमने क्या देखा कि किन्सिलॉजी क्या है, मीन्स उसका मीनिंग, एंड उसके बाद उसके फादर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जॉइंट्स मूवमेंट। जॉइंट्स मूवमेंट मीन्स क्या है, जॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे दो बोन, मीन्स कि जहाँ पे टू बोन्स कनेक्ट each अदर। मीन्स जहाँ पे दो बोन मिलते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। और मूवमेंट तो आपको पता ही है कि जो जॉइंट्स का मूवमेंट होगा, मीन्स कि जो भी मूवमेंट जॉइंट में अकर होंगे, जो भी, जैसे कि हम क्या है, नी हमारा क्या है, नी एक जॉइंट है ना। और एल्बो क्या है, हमारा एल्बो भी एक जॉइंट है। रिस्ट हमारा जॉइंट है। तो वहाँ पे जितने भी जॉइंट है, शोल्डर के पास क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स हैं ना गाइस, तो उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट्स होगा उसको हम बोलते हैं जॉइंट मूवमेंट। ओके, वो भी हम किन्सिलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट है जॉइंट्स में। फर्स्ट हमारा हो गया फ्लेक्शन।
फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, फ्लेक्शन लिखा हुआ है। फ्लेक्शन क्या है? डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन टू बोन्स। यहाँ पे ये वाला जो नीचे का फिगर है ना, उसमें फ्लेक्शन मीन्स कि दो बोन, ये आपका वन बोन हो गया, ये टू बोन सेकेंड बोन हो गया, इसमें जो भी ये हो गया आपका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। मीन्स कि आपका यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है डिक्रीज एंगल बिटवीन टू बोन्स। यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे एटलीस्ट आपको क्या लग रहा है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ये 45 डिग्री, ओके। सो इसमें एंगल ये डिक्रीज किया। फ्लेक्शन में सिंपली यही होता है कि एंगल डिक्रीज करता है दो बोन्स के बीच में। उसके बाद हम जानेंगे एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन में क्या है? एंगल इंक्रीज करता है दो बोन के बीच का। यहाँ पे आप देखोगे फ्लेक्शन का ये क्या है, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, आपको लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो 180 डिग्री ये फॉर्म कर रहा है। मीन्स कि इसमें एंगल इंक्रीज है, एंगल बढ़ा है, तो ये हो गया एक्सटेंशन। मीन्स कि आपका अगर एंगल क्लोज हो तो वो होता है फ्लेक्शन, अगर एंगल आपका मतलब इंक्रीज कर रहा है तो वो एक्सटेंशन, ओके। ओपनिंग द जॉइंट मीन्स इसको सिंपली आप बोल सकते हैं, अगर कोई भी जॉइंट को ओपन, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब हैंड में ही हो, आपका लेग में भी होता है। अगर हम अपने पैर को फोल्ड करते हैं तो वो एंगल क्या है, उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम पैर को स्ट्रेट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है। तो यही है सिंपली, बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है ये किन्सियोलॉजी पढ़ना। मतलब हमें लगता है स्टार्टिंग में कि थोड़ा लेंदी है। अगर आप सिंपली पढ़ोगे, इंटरेस्ट ले करके पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और थोड़े लेंथी टॉपिक को और भी इजी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और आप अगर चाहते हो कि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स में इंटरेस्ट ले करके इस टॉपिक को पढ़े, इस सब्जेक्ट को पढ़े, तो प्लीज़ उनके साथ जा कर के आप इस टॉपिक को शेयर करो और उनको बोलो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने। थैंक यू गाइस, ऐसे ही बस आपका सपोर्ट बना रहेगा गाइस। इसके बाद अब हम लोग कंटिन्यू फिर से करते हैं हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड हाइपर है, इसका मतलब ही होता है, हाइपर का मतलब ही होता है एक्सेस, किसी भी चीज़ को ओवर ज़्यादा करना। इसमें क्या है कि आपका जो ये है जॉइंट है, ये इंसान जो है स्ट्रेट 180 डिग्री पे खड़ा है, ये पीछे की तरफ ज़्यादा बेंड कर रहा है, मीन्स हाइपर। ये नीचे की तरफ बेंड किया, ये फ्लेक्शन हो गया। उसके बाद ये पोजीशन से ऊपर गया है, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, मीन्स 180 डिग्री। और उसके ज़्यादा इधर अगर कर रहा है तो ये हाइपर एक्सटेंशन हुआ। तो इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही था हाइपर एक्सटेंशन में। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें है एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स क्या होता है? एबडक्शन जो है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम सेंटर लाइन, मतलब बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट है वो सेंटर लाइन से दूर होता है। और एडिक्शन में होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड सेंटर लाइन। और एडिक्शन में होता है कि जो मूवमेंट होता है, मतलब जो हमारा गतिविधि होता है वो सेंटर लाइन के तरफ होता है, मतलब सेंटर लाइन की तरफ हम बेंड करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये इतना कुछ तो बता दिया, अब सेंटर लाइन क्या है वो भी बता दो। तो प्लीज़ गाइस आप ये देखो, इस फिगर में जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें एक एथलीट है, ओके। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी नीचे है। नीचे क्या है, हमारे मतलब अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटी, ओके। और ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी में ना, हमारे क्या बोलते हैं उसको, मीन्स हिंदी में उसको नाभि बोलते हैं, तो वहाँ पे होता है। तो आपका जो नाभि से जो नीचे अगर आप
एथलीट रनिंग पोजीशन में कोई भी एथलीट होता है तो बेंड करता है, तो जो भी नाभि से स्ट्रेट लाइन जो भी अर्थ की तरफ निकलता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मैंने बताया है कि आप हमारे बॉडी में जहाँ पे हमारा बॉडी बैलेंस कर रहा है, मीन्स कि हमारा टोटल बॉडी का बैलेंस, अगर हम स्ट्रेट पोजीशन में तो उस टाइम हमारा बॉडी का बैलेंस कहाँ पे है, पूरा बॉडी मतलब हमारा एक पॉइंट होता है बॉडी में जहाँ पे से हमारा पूरा बॉडी बैलेंस होता है, तो वो चीज़ कहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, लाइन ऑफ ग्रेविटी तो मैंने बताया। उसके बाद अब हम लोग फिगर में देखेंगे एबडक्शन और एडक्शन क्या है। तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर, इसमें आपको दिख रहा होगा, कोई भी चीज़ अगर हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है हमारा एबडक्शन। मीन्स ये क्या है, अगर हाथ आपका स्ट्रेट है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में, उसको आप ऊपर में स्ट्रेट मतलब ऐसे करके ऊपर में स्ट्रेट कर रहे हो, तो ये हो गया एबडक्शन। ओके, और ये क्या है कि अगर आपका कोई भी चीज़ दूर हो तो वो क्लोज आता है, मतलब हाथ अगर आपका ऊपर में स्ट्रेट हो और उसको आप नॉर्मल पोजीशन में ला रहे हैं तो ये वो है आपका एडक्शन। ओके, एडिक्शन और एबडक्शन आपको समझ में आ गया। ये आप नीचे में फोटो में देख सकते हो कि एबडक्शन क्या है और एडिक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे रोटेशन क्या है। रोटेशन मीन्स रोटेशन आपका क्या हो सकता है, मूवमेंट इन विच बॉडी पार्ट्स मूव्स और टर्न अराउंड एक्सिस। एक्सिस मीन्स क्या, हम लोग जानते हैं ना, एक्सिस मीन्स एक पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी रोटेशन होता है ना वो हैपन करता है, मतलब रोटेशन करने के लिए एक्सिस की ज़रूरत होती है हमें। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट कोई भी एक्सेस पे कर रहा है, जैसे कि हमारा रोटेशन, हम लोग नेक को रोटेट करते हैं ना, मतलब अगर कभी कभी हमें लगता है कि हमारा नेक अकड़ सा गया है, कुछ दर्द सा हो रहा है, तो हम लोग रोटेट करते हैं नॉर्मली। और हम एक्सरसाइज के टाइम इसको यूज़ करते हैं, नेक रोटेशन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेग को भी रोटेट करते हैं। और ये दो तरीके का रोटेशन होता है गाइस। ये एक होता है बाहर की तरफ जो रोटेशन हम करते हैं, मीन्स कि हम इधर अब पहले पैर को बाहर निकाल के बाहर की तरफ से पैर को रोटेट कर रहे हैं, तो ये होता है लेटरल रोटेशन। और ये अगर बाहर की तरफ से हम अंदर की ओर मतलब इस साइड से रोटेशन कर रहे हैं पैर का, तो ये होता है मिडल रोटेशन। दो तरीके के रोटेशन हो गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मेरे को बताओ, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी गाइस। जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को मेरे को प्लीज़ बताओ, आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो रही है। और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ आप वो भी बता सकते हो, मैं उसमें भी चेंजेस लाऊंगी। ओके, तो मैंने जैसा कि बताया आपको इंटरनल रोटेशन, ठीक है। मिड लाइन क्या होता है हमारे बॉडी का जो मतलब इसमें क्या बता रहा है आपको, रोटेशन मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन, इट ऑल्सो नोन एज मिडल रोटेशन, मतलब मिड लाइन की तरफ। ये जो है ना एक ह्यूमन, ओके, तो इसका ये जो होता है बॉडी के बीच का जो लाइन, इसको बोलते हैं हम मिड लाइन। ये होते हैं हमारे बॉडी के अंदर मिड लाइन। ओके, तो इसके तरफ जो रोटेशन होता है मतलब मिड लाइन की ओर, इधर पैर अगर आप स्ट्रेट किए उसके बाद इधर ला रहे हो तो वो होता है मिड लाइन रोटेशन। ओके, आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक। ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे आपका ये मिड लाइन स्ट्रेट हो गया। ओके, तो ये आपका लेग रोटेट कर रहा है इधर से, फिर इधर आप ला रहे हो, मतलब इस वे में आप पहले
लेग को बाहर से ला रहे हो, तो ये हो गया कि आपका मिड लाइन रोटेशन, ठीक है, मिडल रोटेशन। और अगर आप वही आप पैर को इधर से अंदर से अगर बाहर ले जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो वो होता है लैटरल रोटेशन। आपको समझ में आ रहा है? लेटरल रोटेशन को हम आउटवर्ड रोटेशन भी बोलते हैं। आउटवर्ड का मतलब ही होता है, आउट का मतलब ही होता है बाहर की ओर, और इन का मतलब होता है अंदर की ओर। तो सिंपली आप ये जानो कि जो रोटेशन, जो पैर का रोटेशन हम अंदर की साइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इनवर्ड रोटेशन या इंटरनल रोटेशन, और जो हम पैर का रोटेशन जो होता है वो बाहर की ओर करते हैं उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड रोटेशन या लेटरल रोटेशन। ओके, क्लियर? अब हम आगे देखेंगे क्या है। आगे जो हमारा मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट, वो है प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या है? तो प्रोनेशन है, प्रोनेशन इज द टाइप ऑफ इनवर्ड रोटेशन व्हेन पाम ऑफ द हैंड फोकस ऑन डाउनवर्ड। प्रोनेशन और सुपाइनेशन जानने के लिए ना आपको नॉर्मली सोना पड़ेगा। जैसे कि ये एक मिनट गाइस, यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल सोया हुआ है। सॉरी अगर मेरी इतनी गंदी ये है। तो इसका जो ये पाम है ना, इसका फेस ऊपर की तरफ है, और ये जो पाम है ना वो वो नीचे की तरफ हो। मीन्स कि आपका जो बेड, अगर आप बेड पे सोए हुए हैं, ठीक है, तो आपका फेस जस्ट ऊपर फैन को देख रहे हो आप, और जो आपका पाम है ना वो बेड पे टच कर रहा है। तो वो जो पोजीशन होता है हैंड का, हाथ का मतलब पाम का, वो होता है प्रोनेशन पोजीशन। ओके, और जो सुपाइनेशन है उसमें आप क्या होता है कि आपका पाम जो होता है ना वो ऊपर फैन की ओर आपका फेस भी है, तो फैन की तरफ आपका हाथ का जो पाम का होता है ना वो डायरेक्शन भी होता है फैन की तरफ ही। मीन्स कि अगर आप बैक के साइड से सो रहे हो तो आप सुपाइनेशन पोजीशन में हो। अगर आप पेट के साइड से सो रहे हो, मतलब स्टमक के साइड पे सो रहे हो, तो आपका वो प्रोनेशन पोजीशन है। ओके, क्लियर? ये देखो, इसमें क्या है आपका पाम का पोजीशन देखो, एक में है प्रोनेशन, एक में है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन किस में है? जिसमें आपको पाम अंदर की साइड का दिख रहा है। और प्रोनेशन कौन सा है? जो बैक साइड का जो आपको पाम दिख रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोनेशन। सुपाइनेशन सबको क्लियर हो गया? ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन क्या है। प्लेंटर फ्लेक्शन जो होता है ये और डोर्सी फ्लेक्शन, ये दोनों जो होता है मूवमेंट वो टो में हैपेंड होता है, मतलब टो में होता है। ओके, व्हेन फुट ऑफ द टो गो अवे फ्रॉम द सीन मतलब समझ रहे हो आप, जो बोन होता है ना, सिन बोन। जैसे कि फुटबॉलर जो होते हैं वो आप लोगों ने सुना होगा कि सिन गार्ड पहनते हैं। हॉकी प्लेयर्स जो होते हैं वो भी सिन गार्ड पहनते हैं। जो हमारा बोन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिन बोन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिन गार्ड वगैरह पहना जाता है। तो वही जो हमारा टो है ना वो सिन जो होता है, सिन गार्ड नहीं, सिन जो होता है उससे दूर जाता है, तो उसमें हम प्लेंटर फ्लेक्शन बोलते हैं। और जब टो हमारा ये सिन के जो सिन बोन होता है उसके क्लोजर आता है, तो उसमें हम डोर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं। आप लोग करके देखो एक बार, अपने पैर को स्ट्रेट करो और जो टो है ना उसको ऊपर की साइड करने का कोशिश करो, सिन बोन जो है उसको क्लोज लाने का कोशिश करो। वो जो आप करोगे वो होता है प्लेंटर फ्लेक्शन। और जो डोर्सी फ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका टो जो होता है ना आपका सिन बोन से दूर जाता है। तो अब हम पिक्चर में देखेंगे कि क्या है। ये देखो गाइस,
सेम मैंने यही बताया ना कि आपको डोर्सीफ्लेक्शन में क्या है, डोर्सीफ्लेक्शन में क्या है, ये आपका ये लेग हो गया, इसमें क्या है कि ये सिन बोन के क्लोज आ रहा है, ये सिन बोन के क्लोज आ रहा है डोर्सीफ्लेक्शन में बोन हमारा। और जो प्लेंटर फ्लेक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि ये सिन बोन से, देखिए इसका डिस्टेंस कितना दूर है, तो सिन बोन से ये दूर जा रहा है प्लेंटर फ्लेक्शन में। मीन्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि प्लेंटर फ्लेक्शन क्या है, डोर्सीफ्लेक्शन क्या है। आगे हम देखेंगे इन्वर्जन क्या है और इवर्जन क्या है। इन्वर्जन मीन्स सोल, ठीक है, व्हेन सोल ऑफ द फुट टर्न इनसाइड। इन्वर्जन और ये फुट का है, ये फुट का मूवमेंट, इन्वर्जन और इवर्जन। अब मैं आपको फोटोज में क्लियर बताती हूँ। ये देखो, इसमें क्या है कि आप अगर नॉर्मली खड़े हो, ठीक है, तो अपने पैर को ना अपने मिड लाइन के तरफ अगर आप बेंड करते हो फुट को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो क्या है, इन करता है, ठीक है। तो वो हो गया इवर्जन, इन्वर्जन। और अगर हम बाहर के साइड करते हैं, ठीक है, बाहर के साइड मतलब कि आउटर साइड, ये नॉर्मली एक इंसान खड़ा है, अगर वो अंदर के साइड करता है, अंदर के साइड इसको पॉइंटेड रखता है, ओके, मीन्स कि आपका जो ये लिटिल फिंगर है वो उस साइड पे पूरा उस साइड का पूरा जो पार्ट है वो ग्राउंड से टच रहेगा, तो उसमें बोलेंगे हम इन्वर्जन है, ओके। और अगर जो थंब फिंगर है वो पैर का, उस साइड से पूरा अगर आपके जो ग्राउंड में टच रहेगा उसको बोलेंगे इवर्जन, ओके, मतलब आउटर साइड का। इतना तक क्लियर हो गया। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ें देखें तो प्लीज़, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जा कर के वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरे को भी मतलब होता है ना कि मेरे को भी लगे कि हाँ मैं अगर बता रही हूँ तो सबको समझ में आ रहा है, तो मैं और मोटिवेटेड फील हूँ और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसमें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप मेरे को बताएं, मैं चेंजेस लाऊंगी अपने पढ़ाने के तरीके में। ओके, तो लेट्स अस कंटिन्यू। लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन क्या है, ये ट्रंक का मूवमेंट है, मतलब साइड बेंडिंग। मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये साइड बेंडिंग कर रही है, तो वो आ गया आपका लेटरल फ्लेक्शन। इसमें और कुछ नहीं है गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी है किनेसियोलॉजी। अब हम जानेंगे एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है। एलिवेशन क्या है ना, शोल्डर का मूवमेंट है, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स आप सिंपली समझो कि डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है कि हम सैड हो जाते हैं, ओके, तो सैड हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं कि डाउन हो जाते हैं, तो इसमें जो मूवमेंट होता है डाउनवर्ड। और एलिवेशन को आप नॉर्मली समझो कि हम खुश होते हैं तो क्या होता है कि खुश हो जाते हैं तो हम एकदम फूले नहीं समाते, हम एकदम चौड़े हो जाते हैं, तो वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन। मीन्स कि अब हम आपको पिक्चर में समझाएगा कि क्या होता है। देखो ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि डिप्रेशन में क्या है कि डिप्रेशन में इसका चिन्ह यहाँ पे आ जाता है, मीन्स कि ये सैड होकर के मुंडी को नीचे कर लेता, तो वो होता है डिप्रेशन, ठीक है। और एलिवेशन में क्या होता है, चौड़ में जो होता है ना कि नॉर्मली में हम बोलते हैं कि एकदम चौड़ में खड़ा है, मीन्स कि फूले नहीं समा रहा है, तो वो होता है एलिवेशन में। तो आपको इतना तक क्लियर हो गया। मैं गाइस जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी आने वाला और भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोक्रिएशन क्या है गाइस, तो प्रोक्रिएशन जो है, जो मूवमेंट
है शोल्डर और जॉ। जॉ मतलब क्या है कि हमारा जबड़ा, जबड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में। मीन्स कि जो हमारा जो टीथ का जो जॉ होता है ना, जॉ लाइन जो हम बोलते हैं, जॉ लाइन होता है। गर्ल्स लोग को देखना जॉ लाइन बहुत करती है, क्योंकि उनका जॉ लाइन अच्छा दिखना चाहिए। और रिक्रिएशन में क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है इसमें, वो बैकवर्ड साइड में होता है। आपको मैं फ़ोटोज़ में ज़्यादा क्लियर आप समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा करके बताना चाहूँगी। देखो, ये प्रोक्रिएशन में क्या है कि ये प्रोक्रिएशन में आपको क्या दिख रहा है गाइस, कि ये जो ये नेक है, ये जॉ लाइन देखो कितना आगे जा रहा है। आप भी करके देखो, ये हो गया। आप अगर ऐसे करते हो जॉ लाइन को और शोल्डर से आगे करते हो तो ये हो गया प्रोक्रिएशन, मीन्स कि आगे की ओर। और इसके बाद हम देखेंगे रिट्रैक्शन में क्या होता है, अंदर की ओर, अंदर साइड में जो हम जॉ को करते हैं, जॉ लाइन को करते हैं, वो होता है रिट्रैक्शन। नॉर्मली यही है और कुछ भी नहीं है। आप करके देख सकते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस चीज़ का, इतना सिंपल है। इसके बाद ये बस हमारा लास्ट है अपोजिशन मीन्स हमेशा ये फिंगर के ग्रिपिंग में, मतलब थंब में, फिंगर में, मतलब ये सारी चीज़। जैसे कि हम फिंगर को क्लोज लाते हैं ना, तो उस टाइम में क्या होता है, अपोजिशन होता है। ये देखिए फिगर में आप अगर कोई भी दो फिंगर को ज्वाइंट कर रहे हो तो उस केस में अपोजिशन होता है। और पूरे फिंगर को अलग अलग कर रहे हो तो रिपोर्शन होता है। मीन्स कि इतना ही था इसमें और कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जा कर के प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।